रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम सामीन, मुकर्रम हाज़रीन, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। यकीनन आज के दौर में, इस मशगूली के ज़माने में, जब इंसान के पास सब कुछ है, वक्त की बड़ी किल्लत है, वक्त की बड़ी तंगी है। आपने अपनी मसरूफियतों को छोड़ा और ठंड के मौसम में अपने आराम को छोड़कर, ए बेटा तुम लोग जाओ, इधर से पीछे जाओ, चलो 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 जाओ, घर पे जाओ। अपनी मसरूफियतों को छोड़कर यहाँ तशरीफ़ लाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हम दीन की बातों को सुनेंगे और इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। यही नीयत भी होनी चाहिए, यही मकसद भी होना चाहिए। रिश्तेदारी निभाना उन लोगों से भी हो जाया करता है जो दीन की मजलिस में नहीं आते। इस प्रोग्राम में बहुत सारे रिश्तेदार होंगे जो नहीं आ सके होंगे, फिर भी उनसे रिश्तेदारी बरकरार रहेगी। तो रिश्तेदारी के बहाने, हाजिरी के बहाने, अच्छे ताल्लुकात के बहाने हम आए ज़रूर हैं, लेकिन नीयत ये है कि यहाँ पर बैठने का, कि दीन की बात सुनेंगे और इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बहुत थोड़ा सा वक्त लेंगे आपका, ज़्यादा वक्त नहीं। जितनी बात मिले अमल की नीयत से ले लें और दुआ करें कि अल्लाह आपके साथ मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमा दे। कुरान करीम की जिस आयत का टुकड़ा मैंने तिलावत किया है, वो तकरीबन हर मुसलमान को याद है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत अक्सर व बेशतर को याद है। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। ये एक ऐसा जुमला है जो आम है और हर आदमी इससे वाकिफ़ है। चूँकि मोहल्ले में एक घर भी ऐसा नहीं होगा जिस घर में मौत नहीं आई होगी। हर घर में मौत वाक़ई होती है। कभी बच्चे मरते हैं, कभी जवान मरता है, कभी बूढ़ा मरता है। उसको नहलाकर धुलाकर तैयार करके उसको कब्रिस्तान ले जाके हम अपने हाथों से दफन भी करते हैं, अपने हाथों से मिट्टी डाल भी देते हैं। जिस वक्त इंसान का अपना करीबी कोई गुजरता है
तो कुछ दिनों के लिए दिली कैफियत बदल जाती है, उसको एहसास होने लगता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया की रंगीनियों में, इस दुनिया की मशगूलियों में वो मौत की याद को भूल जाता है और फिर गाफिल हो जाता है। जब किसी के वालिदैन में से कोई गुजरता है, माँ गुजरती है, बाप गुजरता है, यकीन जानिए उसके दिल पर पहाड़ टूट जाता है। क्योंकि माँ बाप जैसी अजीम नेमत कहाँ मिलने वाली है। ये अलग बात है कि उसके अजीम होने का अंदाजा हमको उसके जाने के बाद पता चलता है कि माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं तब इंसान को एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी दौलत थी और कितनी बड़ी नेमत थी अल्लाह की। जब तक वो बाहयात होते हैं हमें उसका एहसास नहीं हो पाता, हम कदर नहीं कर पाते। हमको जो फायदा उठाना चाहिए था माँ बाप से वो फायदा नहीं उठा पाते। लेकिन अक्लमंद इंसान वही है जो जिंदगी में ही फायदा उठा ले। मरने के बाद आप फायदा उठाना भी चाहें, आपको अकल आ भी जाए, आपको होश के नाखून आ भी जाएं, आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआ के। इसाले सवाब के बगैर सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। जब माँ बाप बाहयात हों उनकी कदर कर लीजिए। और इस मौजू को मैंने इसलिए चुना है कि बहुत सारे घरों से माँ बाप की शिकायतें, उनके आंसुएं देखने को मिला करती है। यकीन जानिए कलेजा मुंह को आने लगता है। कई कई बच्चे की वालिदा को मैंने रोते हुए देखा है, दवाई तक के पैसे नहीं। मैं हमेशा माँ बाप के बारे में एक बात कहा करता था, आज भी कह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी मदरसे में बचपन से गुजरी। 8 साल की उम्र से मदरसे ही में तकरीबन 12-14 साल का अरसा पढ़ने पढ़ाने का उस इलाके में रहा। सहारनपुर की सरजमीन पर सिहाए सित्ता पढ़ी, मुस्लिम शरीफ पढ़ा, बुखारी शरीफ पढ़ा, तिरमिजी शरीफ पढ़ा, इब्न निसाई पढ़ा, यानी कितने भी अहादीस की किताब पढ़ी। माँ बाप की अजमत को जो समझा, यकीन जानिए लगा कि माँ बाप के बगैर दुनिया नामुकम्मल है। लेकिन उसके बावजूद जितनी मोहब्बत माँ बाप से होनी चाहिए थी, जितनी अकीदत होनी चाहिए थी, जितनी अजमत होनी चाहिए थी, जितना उनका ताज़ीम करना था, जितना उनकी खिदमत बजा लानी थी, वो मैं समझता हूँ वादी थी। मदरसे की ज़िंदगी, वो नौजवानी वाली ज़िंदगी, वो लाउबाली वाली ज़िंदगी, अहादीस भी पढ़ा, कुरान की आयत की तफसीर भी पढ़े, लेकिन फिर भी माँ बाप की मोहब्बत आधी थी। लेकिन अल्लाह ने बड़ी मन्नत समाजत के बाद, शादी के अपने 10वें साल के बाद जब औलाद हुई, उस औलाद के पालने में, उस औलाद की तरबियत में
उस औलाद की दुख में, उस औलाद की परेशानी में जो परेशानी हमने उठाई है, मैं दावे से कह सकता हूं और कसम खा के कह सकता हूं कि जितनी मोहब्बत माँ बाप की मेरे दिल में पहले थी उससे डबल हो गई जब मैंने अपने बच्चे की परवरिश की। आपका भी बच्चा होगा, आप अपने बच्चे को कैसे पालते हैं, उनका क्या ख्याल रखते हैं, कितनी उसकी फरमाइशें पूरी करते हैं, कितनी उसकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। अगर आप उसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा तो आपको अपना बचपन याद आएगा कि आज मेरे पास पैसे भी हैं, आज सहूलियात भी है, आज लाइट भी है, आज पंपस भी है, आज हर तरह का हीटर भी है, घर गर्म करने का इंतज़ाम है। जिस वक्त हम पैदा हुए थे उस वक्त हीटर नहीं था, उस वक्त बिजली का इंतज़ाम नहीं था, उस वक्त पंपस नहीं थे। उस वक्त मेरी माँ ने इस ठंड की रात में कैसे हमको पाला होगा, कैसे मेरा इंतज़ाम किया होगा, कैसे संभाला होगा। पूरी रात कपड़ा बदलती रही होगी, बच्चा पेशाब कर रहा होता होगा और वो बदलती रहती होगी, बिस्तर भीग जाता होगा, वो अपने भीगे हुए बिस्तर पे खुश हो जाती होगी, सूखे में बच्चे को सुलाती होगी, इसलिए कि बच्चे को नमूनिया ना हो जाए, बच्चे को बक्खा ना हो जाए, बच्चे की तबीयत खराब ना हो जाए। जब आप अपनी बचपन को याद करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक पत्थर दिल इंसान भी माँ बाप की अजमत के बगैर रह नहीं सकता। हम लोग आज तक अपने बच्चे को पालते हैं लेकिन अपने बचपन को कभी नहीं देखा, कभी खंगाला नहीं। ये मोहब्बत, ये अजमत औलाद होने के बाद मुझे पता चला कि माँ बाप की अजमत क्या है, उनका रुतबा क्या है। आज जब भी घर जाना होता है, मैं खुदा की कसम कहता हूँ, माँ के सराहने बैठ जाता हूँ, तेल लेके बैठ जाता हूँ, कभी सर में तेल लगाता हूँ, कभी बाप के सराहने बैठता हूँ, कभी उनको तेल लगाता हूँ, कभी उनके पाँव दाबता हूँ। वो कहते हैं कि लोग देखेंगे क्या कहेंगे, आप मौलाना हैं, आप आलिम हैं, आप बड़े हैं, आप मेरा सर दबा रहे हैं, मेरा पैर दबा रहे हैं। मैं कहा आलिम मैं दुनिया के लिए हूँ, मौलाना मैं दुनिया के लिए हूँ, मैं तो तेरा बेटा था, आज भी बेटा हूँ, पहले भी बेटा था, आज भी बेटा हूँ। और हर नमाज के बाद, हर दुआ में कोई दुआ ऐसी नहीं होती जिसमें अपने माँ बाप की सेहत के लिए और लंबी उम्र के लिए दुआ नहीं करता हूँ। आप भी जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनके माँ बाप बाहयात हैं, अभी मेरे साथ दुआ कर लीजिए। अज़ान की आवाज़ आ रही है और जैसे ही आवाज़ आती है उस वक्त जो दुआ मांगी जाती है, मैंने पढ़ा है कि वो कबूल होती है। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को लंबी उम्र अता फरमाए, उनका साया शफ़क़त हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए, और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। यकीन जानिए, माँ बाप की अज़मत को जब बयान करने के लिए मैं बैठूं तो मेरे जुमले छोटे पड़ जाते हैं, मेरे एहसासात छोटे पड़ जाते हैं। उनका मर्तबा इतना बुलंद है कि मैं अपने जुमले में उसको कैसे बयान कर सकता हूँ। मेरे जुमले छोटे हैं, मेरा अंदाज छोटा है, माँ बाप का रुतबा बहुत बड़ा है। जब कुरान करीम की उस आयत को पढ़ता हूँ, फला तकुल लहुमा उफ, अंदर से झंझोड़ देता है, अंदर से झंझोड़ देता है ये आयत। अल्लाह ने फरमाया तुम उनको उफ तक मत कहो, उनको उफ, अच्छा कोई बात नहीं, दिन की बात हो सकती है, उनको उफ तक मत कहो। ये बात कुरान में अल्लाह ने कहा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफस्सिर कुरान, बहुत बड़े मुफस्सिर, वो लिखते हैं माँ बाप को सताने के लिए इससे भी कोई छोटा जुमला अगर होता अल्लाह उसको कुरान में उतार देते। माँ बाप को सताने के लिए सबसे छोटा जुमला है उफ। उफ का मतलब हम लोग अपनी भाषा में बोलेंगे ऊँ। बाप बोला बेटा ऐसा कर ले, बेटा बोला ऊँ, जवाब नहीं दिया, उलट पुलट नहीं कहा, मना नहीं किया,
सिर्फ लफ्ज़ ऊह कहा है, अल्लाह ने ये ऊह करने से मना किया। आज हम लोग अपने माँ बाप का खाना खर्चा बंद कर देते हैं, उनको तिल तिल रुलाते हैं, उनकी दवाई का खर्चा तक नहीं उठा पाते। अरे बचपन में जब आप छोटे थे, घर में भूखी रहती थी, कैसे कैसे आपका इलाज कराया करती थी, कभी आपने इसके बारे में नहीं सोचा। किन किन हालातों से गुजर के, किन किन के सामने हाथ फैला के, कर्जा उठा के आपका इलाज किया होगा। उन्होंने कई बच्चों को पाल दिया। आज ये 4 बच्चे की माँ, 4 बेटा, खूब रू धुंध है, जवान है, और एक माँ का खर्चा नहीं उठा पा रहा है। वो बच्चे भी माँ का नंबर लगाते हैं, माँ 1 महीना तू इसके यहाँ खाएगी, 1 महीना इसके यहाँ खाएगी। अरे जिस माँ ने 7 बच्चे को, जिस माँ ने 8 बच्चे को, जिस माँ ने 5 बच्चे को खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उसके कपड़े धोती रही, उसके नाज नखरे उठाती रही। ईद के दिन भी अगर सबके बदन पे नए कपड़े होते थे, एक कपड़ा जो पुराना होता था वो बाप और माँ के बदन पे हुआ करता था। उस हालत में तुमको बड़ा किया। आज ये बच्चा माँ का नंबर लगाता है, 6 महीना तू इस बेटा के यहाँ खाएगी, 6 महीना मेरे यहाँ खाएगी। आखिर बुढ़ापे में उसका खुराक कितना हो गया, कितना खा लेती है वो, जो एक माँ का खर्च नहीं उठ पाता। तेरे घर में बच्चे हैं, तेरी बीवी है, उसकी सारी जरूरतें तू पूरी करता है और करनी चाहिए। माँ बोझ बन गई, ये बाप बोझ बन गया। कहां से तुमको ये तालीम मिली, कहां से ऐसा मिजाज बना? क्यों नहीं माँ बाप को समझा, क्यों नहीं माँ बाप की कदर की? जब वही माँ मर जाती है, ये 30वें दिन कुरान खानी कराता है, ये 40वें दिन कुरान खानी कराता है, ये साल में एक बार कुरान खानी कराता है, खूब खर्चा करता है। अरे वो माँ जिंदी थी, वो भूख की हालत से मर गई है, तेरे दवा की वजह से मर गई है। उसको तूने दवा ला के नहीं दिया, उसका सही इलाज नहीं कराया। आज तू 500 आदमी को खिला रहा है, आज तो 1000 आदमी का लिस्ट बना रहा है। क्या फायदा इसका? इसलिए जिंदगी में जिसको फायदा उठाना है उठाइए। मरने के बाद आप चाह के भी नहीं उठा सकेंगे। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, यकीन जानिए जिनके माँ बाप गुजर गए हैं, उनको अब अफसोस होता होगा, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश हम कुछ कर पाते, लेकिन आप नहीं कर सकेंगे। बस इतना ही हो सकता है कि उस माँ के लिए आप ईसाले सवाब कर सकते हैं। इतना ही हो सकता है कि जुमा के जुमा जाके कब्र पे फातिहा पढ़ सकते हैं। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप चले गए, उनकी अजमत हमारे दिलों में मुजज़्ज़न होनी चाहिए। एक मामूल रोज़ाना बनाना चाहिए, हमको एक मामूल बनाना चाहिए। और वो मामूल ये हो, जिनके माँ बाप चले गए, इस मशगूली की दुनिया में आपके पास 24 घंटे होते, 1 घंटे में 60 मिनट। माँ बाप के लिए आप 1 घंटा नहीं, अगर पूरा दिन भी आप लगा दें तब भी कम है। लेकिन मैं 1 घंटा भी नहीं कहूँगा, आपको ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है आपको, बहुत सारे काम हैं। अरे 5 मिनट तो कोई भी माँ बाप के लिए दे सकता है। 24 घंटे में इतना घंटा होता है, इतने मिनट होते हैं, उसमें आपको सिर्फ 5 मिनट अगर एक आदमी पाबंदी के साथ दे, लेकिन जब तकरीर सुनेगा 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने पाबंदी करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगा। जैसे मरने के बाद इंसान कुछ दिन तक खूब तिलावत करता है, आज 5 पारे, आज 10 पारे, आज 5 पारे, जल्दी जल्दी कुरान मुकम्मल किया। ये इस बार मैंने 40 दिन में 3 ख़त्म कर दिया, 4 ख़त्म कर दिया। फिर उसी से 3 साल के बाद मिलिए कि 1 साल में माँ बाप के लिए कितना पढ़ा, तो बोलेगा 1 पारा भी नहीं पढ़ा। सिर्फ 5 मिनट
अपने माँ बाप के लिए दे सकता है इंसान, कुछ नहीं करना। कुल हुवल्लाहु अहद तो याद है ना, सबसे छोटी सूरह। 5 मिनट में आप कम से कम 30 बार कुल हुवल्लाहु अहद आराम से पढ़ सकते हैं। 5 मिनट में 30 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ सकता आदमी। 30 बार पढ़ के ये दुआ कर देनी, अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को पहुंचा दीजिए। ये एक दिन नहीं करना है, जिंदगी के हर रोज करने। आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो जाए, कीचड़ हो जाए, कोई मतलब नहीं। आप घर में बिस्तरे पे जब जा रहे हैं उस वक्त भी 5 मिनट दे के पढ़ दीजिए। 3 बार कुल अल्लाह पढ़ने का सवाब एक कुरान के बराबर है। 30 बार आपने अगर रोज़ाना का मामूल बना लिया तो रोज़ाना माँ बाप को 10 कुरान के बराबर सवाब मिलता रहेगा। 10 कुरान के बराबर, बगैर वक्त लगाए, बगैर खर्च किए। न कोई पंडाल की ज़रूरत, न माइक की ज़रूरत, न कुर्सी की ज़रूरत, न मौलाना की ज़रूरत, किसी की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट दिया, माँ बाप को 10 कुरान के बराबर सवाब पहुँचा दिया। करेंगे इंशाअल्लाह। ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए। और जिनके माँ बाप बाहयात हैं, आपसे वो खफा है, आपसे नाराज़ है, तो जाकर माफ़ी मांग लीजिए, उनको मना लीजिए, उनको राज़ी कर लीजिए। इसलिए कि आप कितनी भी इबादत कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए या दीन की मजलिस में 1 घंटा बैठे रहिए, तकरीर सुनते रहिए, पूरी रात तहज्जुद पढ़ते रहिए, हत्ता कि आप खाना काबा 4 लाख 5 लाख लगा के चले जाइए, खाना काबा का गिलाफ काला वाला पकड़ के, और 4 दिन नहीं 40 दिन तक रोते रहिए। एक भी इबादत कबूल नहीं होगी, एक भी आंसू कबूल नहीं होगा अगर माँ बाप नाराज़ होंगे। माँ बाप नाराज़ होंगे, खाना काबा का गिलाफ पकड़ के 40 दिन तक रोते रहिएगा, एक आंसू आपका कबूल नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रज़ल रब फी रज़ल वालिद व सुख्तुर रब फी सुख्तिल वालिद। माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है और माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। हदीस बतला रहा है। ये बच्चा सोचता है खाली गलती मेरा, माँ बाप का गलती नहीं है, माँ बाप भी तो ऐसे किया। अरे लाख किया, तुझे अपनी गलती तस्लीम करनी होगी। शेखुल हदीस का वाक़या सुनाऊं। शेखुल हदीस साहब, और वो भी किस मदरसे के, जो हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपना एक मकाम रखती है। बिहार नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में अपना मकाम रखती है। उस इदारे का नाम है दारुल उलूम देवबंद। नाम सुना कि नहीं सुना? अरे उम्मुल मदारिस है, एक मकाम है उसका, जिसके बानी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी बुनियाद दारुल देवबंद की। वो ख्वाब में जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगाया था कि यहाँ पे तुम अपने मदरसे की बुनियाद रखो, तो वो मदरसे की बुनियाद पड़ी थी। वो मदरसा, वो दारुल उलूम, उसके शेखुल हदीस कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा रहे हैं मदरसे में। अम्मा आ गई। कौन है? हम लोग की तरह छोटे आलिम नहीं, जो अमल से खाली, वो वक्त के बहुत बड़े आलिम जिनको कुतुब कहा जा सकता है। शेखुल हदीस है, जो एक दर्स में 500 बच्चे सिर्फ बुखारी शरीफ की हदीस सुनते रहते हैं, एक क्लास में। इतना बड़ा इदारा, उसके वो शेखुल हदीस। अम्मा आ जाती, तय्यब कहाँ है?
शेखुल हदीस दुनिया के लिए है, माँ के लिए तो तैयब ही है। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। माँ आ गई, कह रहे बेटा तुझे ये काम कहा था, काहे ने किया? बस पीटना शुरू कर दी, पीटना शुरू कर दिया। जबकि ये बात कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की नहीं थी, दूसरे भाई की थी। इनसे वो बात नहीं कही गई थी, इनसे वो गलती नहीं हुई थी, दूसरे भाई से कही गई थी। माँ पीटती रही, ये सर झुकाए खड़े रहे। जब वो मार ली, पीट ली, गुस्सा ठंडा हो गया। माँ तो माँ होती है ना। एक बार मैंने किसी बच्चे को कहा कि जाके माँ से माफ़ी मांग ले, कहने माफ़ नहीं करेगी। मैं कहा तू जा तो सही, एक बार जा, 2 बार जा, 3 बार जा, उसके पैरों में जाके लेट जा कि माँ माफ़ नहीं करेगी, मैं यहाँ से उठलने वाला नहीं। देख माँ कब माफ़ करती या नहीं करती। बोला नहीं, 10 बार लेट जाएंगे तो माँ माफ़ नहीं करेगी। मैं कहा जा तो सही। जब वो अगले दिन आया, उसने कहा कि माँ ने 10 बार ने 1 बार में ही माफ़ कर दिया। 1 बार में माँ ने माफ़ कर दिया। माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। हमने कभी माफ़ी मांगी नहीं, उनको नाराज करते रहे, उनका दिल दुखाते रहे, हमने माफ़ी नहीं मांगी। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की माँ घर चली गई। बाद में उनको इत्तिला मिली कि ये बात तैयब की नहीं थी, ये तो दूसरे की थी, ये बात दूसरे बेटे की थी, ये बात कारी तैयब की नहीं थी। पूछा तैयब, जब मैं तुझको मारने लगी तो तुमको बोलना चाहिए था, तुमको बोलना चाहिए था कि बात मेरे से नहीं कही गई, ये गलती मुझसे नहीं हुई। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला कहा कि माँ तेरे गुस्से को देखकर मुझ में बात करने की, जवाब देने की ताब कहाँ थी, ताकत कहाँ थी। ये शेखुल हदीस थे, जानते हुए कि मैं गलत नहीं हूं, फिर भी जवाब न दिया। आज हम माँ बाप को ही उलट पुलट बोलते हैं। थोड़ा सा पढ़ क्या लिए माँ बाप से ज़्यादा काबिल बनने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा सलाहियत, और यहाँ तक धमकी कि अगर हम नहीं कमाएंगे तो घर में खर्ची कहाँ से आवेगा। अल अमान अल हफीज़। ऐसा लगता है कि ये घर में खर्ची नहीं, ये खुदा बन बैठा है, ये खुदा बन बैठा है, रिज़्क़ का मालिक ये बन गया है। इसलिए जिनके माँ बाप बाहयात है, यही कहेंगे कि आप उनकी कदर कर लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त वईद इरशाद फरमाई, फरमा हलाक हो जाए, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, सत्यानाश हो उस आदमी का जिसके माँ बाप जिंदा हो और वो उसकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार न बना ले। ऐसा आदमी हलाक हो जाए। भला बताइए, आज हम मारे फिर रहे हैं, बोलते हैं घाटा है, परेशानी है, ये है, वो है। अरे कभी सोचा है कि माँ बाप की दुआ भी तुझे मिल रही कि नहीं मिल रही? हाँ, दुआ के बारे में एक बात याद आ गई। एक है दुआ माँ बाप से लेनी, माँ बाप की दुआ लेनी, एक है माँ बाप से दुआ करानी। हम लोग जब काम पे जाते हैं, परदेश जाते हैं, विदेश जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो माँ से दुआ कराते हैं, अम्मी दुआ करना। दुआ कराना अलग चीज़ है, दुआ करने के लिए कहना अलग चीज़ है, दुआ लेना ये अलग चीज़ है। दुआ कब देती है माँ मालूम है? जब आप उनका ख्याल रखेंगे तो आपके कहे बगैर वो आपको दुआ देगी। वो है दुआ लेना। कितनों को दुआ मिलती है?
दुआ करने के लिए तो कोई भी कह सकता है। आप हमको भी कह सकते हैं, इमाम साहब मेरे लिए दुआ कीजिए, मौलाना साहब मेरे लिए दुआ कीजिए, हाफिज साहब मेरे लिए दुआ कीजिए। दुआ करने के लिए कोई भी कह सकता है, किसी को भी कह सकता है। दुआ तो तब मिला करती है जब दिल खुश हुआ करता है। इसलिए अपने माँ बाप की दुआ लीजिए, जहां तक हो सके खूब खिदमत कीजिए। हाँ, माँ बाप के बारे में भी एक बात अर्ज कर दें, उनको भी अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे नौजवान जब तकरीर ख़त्म होती है तो बोलते हैं कि आप सिर्फ माँ बाप के बारे में बोले, औलाद के बारे में नहीं बोले। औलाद के बारे में भी बोलना चाहिए। इसलिए मैं उन माँ बाप से कहता हूँ जिनको अल्लाह ने औलाद दिया है, आपको अपने माँ बाप का ख्याल रखना है और माँ बाप को चाहिए अपने औलाद का ख्याल करें। बहुत सारी चीज़ें जो नज़रियाती एतबार से तब्दील हो जाती है, वो तब्दीली माँ बाप में अगर है तो वो नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर किसी का दामाद अच्छा है, उसकी बेटी की बहुत देख रेख करता है, उसको सुख पहुंचाता है, उसकी हर तरह की फरमाइशें पूरी करता है, तो यही माँ बाप उसके गुण गाता है। अगर वही काम उसका बेटा करता है तो ये माँ बाप चिढ़ जाती है। इस नज़रिए को भी ख़त्म करना चाहिए। माँ बाप को फराख दिली के साथ मुजाहिरा करना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए कि ये भी जो मेरी बहू है, जिसको मेरे बेटे का प्यार मिल रहा है, यकीनन ये अपने माँ बाप को छोड़ कर आई है, सिर्फ शौहर के लिए आई है। अगर शौहर का भी इसको प्यार न मिलेगा तो फिर ये कैसे रह पाएगी। तो माँ बाप को भी दिल बड़ा करना चाहिए। मसला वहीं सारा उलझ जाता है, वहीं से उलझन पैदा हो जाती है। एक बहू को भी बेटी की इज्जत देनी चाहिए। आप जब बहू को बेटी का इज्जत देंगे तो यकीन जानिए वो बहू भी आपको माँ का रुतबा देगी, आपका हुक्म बजा लाएगी। और अगर आप बहू को बहू ही समझते रहेंगे तो वो भी आपको सास ही समझती रहेगी। तो माँ बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का ख्याल रखे, उनकी खुशी का ख्याल रखे। जिस तरह आपने बचपने में उसकी हर खुशी का ख्याल रखा है, बड़े होने के बाद भी उनकी खुशी का ख्याल रखें। थोड़ी सी अपनी कुर्बानी को मलिया मेट कर दें, बच्चों का ख्याल रखें। और बच्चों की जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। क्योंकि अज़ां हो गई है और मेरा एक मामूल है कि मैं नमाज से पहले अपनी बात ख़त्म कर दिया करता हूँ, ताकि नमाजी हजरात नमाज भी पढ़ सकें और जो बात कही गई है उसको फ़ायदा मिल सके। ऐसा ना हो कि यहाँ बात होती रहे और उधर नमाज छूट जाए, तो ये मुनासिब नहीं है। हाँ, कहीं पे अगर ऐसा इंतज़ाम हो कि नमाज वहाँ पर पढ़ी जा सकती हो, इतने लोटे हों, इतना पानी का इंतज़ाम हो, जहाँ नमाज का इंतज़ाम हो, तो प्रोग्राम देर तक किया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर नमाज के बाद शुरू किया जाए ताकि देर तक चला जाए, लेकिन नमाज छुड़वाकर बयान होता रहे, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता हूँ। इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर में सिर्फ आप लोग से यह अहद लेके कि इंशाअल्लाह हम लोग अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। जिनके माँ बाप दुनिया से गुज़र गए हैं, इंशाअल्लाह वो रोज़ाना 5 मिनट देकर अपने माँ बाप के लिए 30 बार कुल वल्लाहु अहद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दुआ फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या इलाहल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, या कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत हुई, या अल्लाह नातिया कलाम भी पढ़ा गया, या अल्लाह तेरे और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हुई, या अल्लाह इसमें जो गलती हुई, कोताही हुई, गुस्ताखी हुई, बेअदबी हुई, या अल्लाह आमदन हुई, सहवन हुई, या अल्लाह सुनने में हुई, सुनाने में हुई, या अल्लाह सबको माफ़ फरमा। या अल्लाह इसको अपने बारगाह इज़्ज़त में बेहद कबूल फरमा। या अल्लाह इसका सवाब आका नामदार ताजदार मदीना काली कमली वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को पहुँचा। या अल्लाह उनके सदके तुफ़ैल तमाम अंबिया, तमाम रसूल, साहबा, साहबियात, अज़वाज मुतहरात, ताबीन, तबे ताबीन, शुहदा, शहीदान करबला, मशाइख़ इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, औलियाए किराम, उलमाए इज़ाम, असातिज़ाए किराम, शागिर्दों की रूह मुबारक को पहुँचा। या अल्लाह खुसूसन जिनके लिए मजलिस रचाई गई, सजाई गई, या अल्लाह उनको पूरा पूरा सवाब पहुँचा। या अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह करवट करवट चैन नसीब फरमा। या अल्लाह हाज़रीन में से जिनके भी माँ बाप दुनिया से जा चुके हों, या अल्लाह उन सब की रूह मुबारक को पूरा पूरा सवाब पहुँचा। या अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह किसी गुनाह की वजह से अज़ाब हो रहा हो, अज़ाब को दफ़ा फरमा। या अल्लाह तू रहम का, करम का, आफ़ो दरगुज़र का मामला फरमा। या अल्लाह जितनी बातें कही गई, या अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे आमीन कहने को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे आमीन कहने में इखलास पैदा फरमा, लिल्लाहियत पैदा फरमा। या अल्लाह बहुत सारों ने दुआओं के लिए कहा, लिखा, तवक्को रखते हैं, उनका हक है, हर एक की जायज़ तमन्ना को कबूल फरमा। या अल्लाह इसका उमूमी सवाब तमाम उम्मत मुस्लिमा की रूह मुबारक को पहुँचा। या अल्लाह हम सबों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा। या अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी इस मुख्तसर सी दुआ को मज़ अपने फजल करम और अपने प्यारे लाडले हबीब लबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी व अहबाबी व अज़वाजी व ज़ुर्रियाती वाले बैती अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बैठे रहिएगा।